हम सब आम को फलों का राजा मानते हैं, है ना? इसके मीठे, रसीले स्वाद के तो सभी दीवाने हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय शक्ति है? जी हाँ, वैदिक परंपरा में आम की एक बहुत ही रहस्यमयी पहचान है। एक ऐसा वृक्ष जो ग्रहों की चाल तक को प्रभावित कर सकता है। अब ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो आम को एक साधारण फल से उठाकर एक असाधारण मकसद तक ले जाता है। ये हमें बताता है कि इस पेड़ का हर एक हिस्सा, मतलब हर पत्ती, हर टहनी, पवित्र ऊर्जा से भरी हुई है। और बस यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई एक फल और एक गृह का क्या लेना देना, लेकिन आज हम इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो इस पहले हिस्से में हम आम के स्वाद से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है और प्राचीन ज्ञान प्रणालियां इसे किस नज़र से देखती हैं। तो सबसे पहले वैदिक ज्योतिष का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखिए, ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां हर ग्रह की अपनी एक खास एनर्जी होती है और ये माना जाता है कि पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे उस एनर्जी के साथ एक खास तरह की वाइब्रेशन शेयर करते हैं। मतलब ये पेड़ पौधे ग्रहों और हमारे बीच एक पुल की तरह काम करते हैं और यहीं पर आम का पेड़ हीरो बन जाता है। वैदिक ज्योतिष में आम के पेड़ को मंगल ग्रह की जो उग्र और शक्तिशाली ऊर्जा है उसे कंट्रोल करने और उसे सही दिशा देने का सबसे बड़ा टूल माना गया है। तो ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि एक ज्योतिषीय उपाय है। तो अब जब ये कनेक्शन बन गया है तो इसे और गहराई से समझते हैं। आखिर मंगल ग्रह और आम के पेड़ के बीच ये खास रिश्ता क्यों है और ये काम कैसे करता है? इस सेक्शन में हम इसी पर फोकस करेंगे। अब ये स्लाइड देखिए, ये मंगल ग्रह के दो चेहरे दिखाती है। जब मंगल की ऊर्जा बैलेंस्ड होती है तो ये हमें अनुशासन देती है, हिम्मत देती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन जब यही एनर्जी बिगड़ जाती है तो ये गुस्सा, लड़ाई झगड़े और परेशानियां पैदा कर सकती है। आम के पेड़ से जुड़े उपाय बस इसी संतुलन को साधने का काम करते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ मंगल तक ही खत्म नहीं होती। आम का पेड़ राहु के भ्रम को दूर करने, चंद्रमा की वजह से होने वाली इमोशनल उथल-पुथल को शांत करने और कुछ खास राशियों और नक्षत्रों को ताकत देने में भी मददगार माना जाता है। मतलब ये दिखाता है कि ये पेड़ कितना मल्टीपर्पस है। तो हमने थ्योरी तो समझ ली, पर इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? अब हम उन खास पूजा पाठ और उपायों पर नजर डालेंगे जो इस ब्रह्मांडीय ज्ञान को हमारे जीवन में लागू करने के लिए बताए गए हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये हमें कुछ मुख्य उपायों की एक क्विक समरी देती है। जैसे मंगल के लिए मंगलवार को आम और हनुमान चालीसा का पाठ करने से गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। इसी तरह राहु और चंद्रमा के लिए भी खास उपाय और उनके फायदे बताए गए हैं। आइए मंगल के लिए किए जाने वाले सबसे खास अनुष्ठान को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार प्रक्रिया है। इसमें एक पका हुआ आम, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ और ये सोचना शामिल है कि मंगल की उग्र ऊर्जा अब शांत और अच्छी हो रही है। ये उपाय खासकर मांगलिक दोष के असर को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस मुख्य अनुष्ठान के अलावा भी कई और छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे हिम्मत बढ़ाने के लिए आम की जड़ का तावीज़ पहनना या राहु के बुरे असर को कम करने के लिए इसके पत्तों के पानी से नहाना। हर उपाय का एक खास मकसद है। अच्छा, हमने अनुष्ठान तो समझ लिए, पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर आम के पेड़ में ऐसा क्या खास है? वो कौन सा गहरा आध्यात्मिक प्रतीकवाद है जो इसे इतनी शक्ति देता है? चलिए पता लगाते हैं। इसका मूल विचार ये है कि आम का पेड़ सिर्फ लकड़ी, पत्ते और फल का ढेर नहीं है। इसका हर हिस्सा प्राण यानी जीवन ऊर्जा से धड़कता है। ये एक जीती जागती पवित्र चीज है जिसका हर अंश एक खास मकसद रखता है। और देखिए, ये कितना खूबसूरत है। पेड़ का हर हिस्सा एक सिंबल है। इसकी जड़ें स्थिरता का प्रतीक है, पत्ते सुरक्षा का, फल खुशहाली का और इसकी लकड़ी पवित्र यज्ञ में समर्पण का प्रतीक है। ये अपने आप में एक पूरी आध्यात्मिक संरचना है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसकी पवित्रता और भी बढ़ जाती है जब हम ये जानते हैं कि इसे सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि कई देवताओं का घर माना जाता है। इसमें समृद्धि की देवी लक्ष्मी, प्रेम के देवता कामदेव
और कला के देवता गंधर्व का वास माना गया है। इसीलिए इस पेड़ की पूजा करना सीधे इन देवताओं की कृपा पाने जैसा है। तो इस पूरे सफर के बाद हम कहाँ पहुंचे हैं? हमने एक साधारण से फल से शुरुआत की और एक ब्रह्मांडीय उपकरण तक की यात्रा की। आइए अब इन सभी बातों का निचोड़ निकालते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम का पेड़ हमें एक रास्ता दिखाता है। यह हमें बताता है कि कैसे प्रकृति में मौजूद शक्तियों का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन की चुनौतियों को मौकों में बदल सकते हैं और कैसे ग्रहों की उग्र ऊर्जा को एक अनुशासित और पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं। और अंत में यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे एक पेड़ को फल देने के लिए देखभाल की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन की महत्वाकांक्षाओं और हमारे भाग्य को भी सही दिशा और सचेत देखभाल की जरूरत होती है। शायद प्रकृति के ये गहरे रहस्य हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं।